अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया, लेकिन इसके बाद से ही राघव चड्ढा पर बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे, बहुत सारी फेक न्यूज फैलने लगी। पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया। चड्ढा को राज्यसभा में राघव चड्ढा के नए बयान से कौन था राघव चड्ढा? एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आखिर ये पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही। क्या बीजेपी नीचे ही नीचे अगले साल होने वाले पंजाब के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि पंजाब में राघव चड्ढा का अच्छा खासा फेस है। और क्या बीजेपी चाहती कि राघव चड्ढा को बीजेपी का फेस बनाकर पंजाब इलेक्शंस में उतारा जाए? और आखिर क्यों राघव चड्ढा शराब घोटाले पर चुप रहे? यानी कि जब आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स जेल में ठूसे जा रहे थे, तब राघव चड्ढा चुप क्यों रहे? यहां तक कि जब आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स इस झूठे केस से बाहर आ गए, तब भी राघव चड्ढा ने कोई ट्वीट नहीं किया, इस पर कोई भाषण नहीं दिया या फिर अपनी तरफ से कोई विचार नहीं रखे। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राघव चड्ढा सही तो कर रहे हैं, अपने देश के मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आवाज उठाई गिग वर्कर्स के लिए, 10 मिनट्स डिलीवरी के लिए, टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई, और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई। इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसको लेकर बहुत सारे पीआर स्टंट्स चले, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि राघव चड्ढा के लिए पीआर कैंपेन चलाए गए। इससे पहले बहुत सारे लीडर्स के भी पीआर कैंपेन चले हैं। ऐसे ही लीडर्स की हमारे देश को जरूरत है, जो कि जनता के मुद्दे उठाए और जनता के लिए आवाज उठाएं। जिस पार्टी के दम पर आप जमीन से आसमान तक पहुंच गए, तो उस पार्टी के साथ आप किस तरीके से विश्वासघात कर सकते हो? ये तो वही बात हुई यूज एंड थ्रो। यानी कि जब स्ट्रगलिंग टाइम था, तब अरविंद केजरीवाल की गोदी में बैठे थे, और जब सब कुछ आ गया, धन दौलत फेम नेम, तब उसी पार्टी को लात मारने की सोच रहे हैं। क्योंकि पार्टी के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जब राघव चड्ढा चुप रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स जेलों में डाले जा रहे थे, तब राघव चड्ढा लंदन में छुट्टी मना रहे थे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार किया। यानी कि जब जब पार्टी को उनकी जरूरत पड़ी, तब वो विदेशों में घूम रहे थे। राघव चड्ढा ने एक बार भी शराब घोटाले पर खुलकर नहीं बोला। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया। जितने मर्जी आप चाहे जनता के मुद्दे उठाओ, क्या आपको आम आदमी पार्टी ने कभी मना किया जनता के मुद्दे उठाने से? क्या आपकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम थी? नहीं प्रॉब्लम थी। अब बहुत सारी फेक न्यूज फैल रही कि केजरीवाल को उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से प्रॉब्लम थी, लेकिन उन मूर्ख लोगों को कौन समझाए कि अगर उनकी पार्टी में से कल को कोई पीएम फेस के लिए आता है, तो पार्टी के लिए इससे बड़े गौरव की क्या बात होगी, क्योंकि वही बंदा फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टक्कर देगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, पिछले 4-5 साल से आम आदमी पार्टी को बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, लेकिन इस बुरे वक्त में राघव चड्ढा एक बार भी पार्टी के लिए खुलकर नहीं बोले। आखिर क्या वजह है वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? और आखिर क्या वजह है आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया? क्योंकि आम आदमी पार्टी को राइट है उनको राज्यसभा के उपनेता पद से हटाने का। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने राघव चड्ढा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को 2015 में सिर्फ 26 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राघव चड्ढा ने 2019 का लोकसभा इलेक्शन दक्षिणी दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अगले ही साल आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को एक बार फिर से मौका देती है। 2020 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर से वो इलेक्शन लड़े और जीत हासिल की। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। याद रखिए, अगर पार्टी दोबारा से राघव चड्ढा को मौका नहीं देती, तो आज जिस लेवल पर राघव चड्ढा बोल रहे हैं, जिस लेवल पर वो पहुंचे हैं, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। 2020 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राघव चड्ढा को 2022 में पंजाब के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। आम आदमी पार्टी ने 21 मार्च 2022 को उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया, और उसी वजह से वो उस लेवल पर पहुंचकर लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। तो जब पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन पार्टी के बुरे टाइम में आपने पार्टी को क्या दिया? बीजेपी के खिलाफ कभी बोले नहीं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि लोगों के मन में उठ रहे हैं कि ये बीजेपी की एक तैयारी चल रही है 2027 पंजाब इलेक्शंस के लिए, ताकि राघव चड्ढा को 2027 पंजाब इलेक्शंस के लिए मैन फेस बनाकर मैदान में उतारा जाए। और इस चीज को कुछ लोग इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि पंजाब में उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो सारी की सारी पॉपुलैरिटी दरी की दरी रह जाएगी। 2027 के पंजाब इलेक्शंस में अगर वो बीजेपी की जगह कांग्रेस में जाते हैं, तब तो उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी।
क्योंकि पंजाब के लोग नहीं चाहते कि उनके कभी बीजेपी आए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। उन सभी लोगों से जब मैंने पूछा कि कभी बीजेपी आ सकती है पंजाब में, तब उन्होंने साफ मना कर दिया। भाजपा पंजाब में नहीं आएगी, चाहे उनको कुत्ता भी जुतवाना पड़े, चाहे उनको किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। ऐसे में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आधे वोट आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएंगे, आधे कांग्रेस में, तो ऐसे में बीजेपी बीच से रास्ता निकल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यही अनुमान कुछ टीवी एंकर्स, गोदी मीडिया 2022 के इलेक्शंस में लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की फूट की वजह से, दोनों की फूट की वजह से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके अपोजिट ही। आम आदमी पार्टी जीत गई पंजाब में। कभी भी बीजेपी पंजाब में नहीं आई है और ना ही लोग चाहते कि बीजेपी पंजाब में आए। और रही बात गड़बड़ी की, वहां पर कोई गड़बड़ी के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि बूथ स्ट्रॉन्ग है, वहां पर वोटों की गड़बड़ नहीं हो सकती। यहां तक कि वोट चोरी का भी वहां पर कोई चांस है ही नहीं, ना ही किसी के नाम काट सकते, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं। ना ही उनके पास पैसे की कमी है और ना ही उनके पास जमीन की कमी है। पंजाब के ज्यादातर जिलों में सिख पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। और सिख पॉपुलेशन कौन सी है? फार्मर्स। और फार्मर्स के साथ इन्होंने क्या किया, याद ही होगा 2020 में 750 से ज्यादा फार्मर्स शहीद हो गए, लेकिन बीजेपी का मुंह तक नहीं खुला। और मुंह खुला तो पूरे 1 साल बाद, तब तक 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके थे। ऐसे में ये जो सिक्किम है, जिसे हम किसान कौम भी कह सकते हैं, पंजाब में भाजपा को आने नहीं देगी। अगर राघव चड्ढा बीजेपी की तरफ से पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं तो राघव चड्ढा की अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन एक चीज जो कि हो सकती, आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी से तंग आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस से भी तंग आ चुके हैं। ऐसे में वो लोग या तो वोट डालने ही नहीं जाते, अगर वोट डालने जाते हैं तो नोटा का बटन दबाते हैं। तो अगर राघव चड्ढा अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा, हो सके वो पीएम पद के लिए भी पहुंचे। लेकिन आम आदमी पार्टी के वोटर्स उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी के साथ जो गद्दारी की है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। राघव चड्ढा को वही लोग वोट देंगे जो कि नोटा का बटन दबाते हैं, या फिर बीजेपी के कुछ वोटर्स, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोले। राघव चड्ढा ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपना मुंह नहीं खोला। फॉर एग्जाम्पल, वोट चोरी, एप्स्टीन फाइल्स, एलपीजी क्राइसिस, अडानी मोनोपोली माफिया, मिसयूज ऑफ एजेंसीज, मोदी सरेंडर पॉलिसी, चाइनीज ऑक्यूपेशन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आवाज नहीं उठाई। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता फर्जी वोट बनाने के लिए फॉर्म 6 बोरे भर भर कर ला रहे हैं। बीजेपी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कैप्चर कर लिया और भाजपा दिल्ली का इलेक्शन जीत जाती है। और आज पश्चिमी बंगाल में भी वही हालात होने जा रहे हैं। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और ऐसे में टीएमसी महाभियोग प्रस्ताव लेकर आती है, जिस पर राघव चड्ढा सिग्नेचर करने से मना कर देते हैं। ये है राघव चड्ढा का असली फेस। जिस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए राघव चड्ढा को लोगों ने आंखों का तारा बनाया था, आज उसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे। हो सके तो आने वाले इलेक्शंस में राघव चड्ढा को इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्या आप लोगों को लगता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के खिलाफ ना बोलकर सही किया या फिर गलत किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इससे राघव चड्ढा को क्या नुकसान हो सकता है ये भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।